बेड़ा गर्क है। बेड़ा इनको मर जाए, इनके बच्चे मर जाए। आपने कभी उनकी बात सुनी है, मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, नहीं सुनी, नवाज शरीफ वगैरह? नहीं सुनी। सुन लें, कहीं आपको उठा के ना ले जाए वो लोग। आपको पता, कोई भी आवाज़ निकालता उसको उड़ा देती। कुछ है तरीका? इन्होंने जो मारे हैं लोग, ये अच्छी बात है। शहीद की हमारे अपने लोग ही थे। एक वक्त का लोगों को खाना पकाना मुश्किल हो गया हुआ है। इतने तंग आए हुए हैं, इनके बच्चों को हम बददुआएं देती हैं। ये मरियम क्या कर रही है? जालम माँ आ गई है, सब दा काम तबाह करके जालम माँ आ गई है। अपने काज तरक्की लिया के लोगों दी रेहड़ियां चकवा के लोगों के फट्टे उठा के जालम माँ आ गई जे। मतलब खेलों में जाती है, इफ्तिताह कर देती है और अपने मेकअप पे 30, 35, 40 लगा के निकल आती है। इनका जो उन्होंने हशर किया है और कुछ नहीं, तो इंशाल्लाह इनकी बद्दुआएं इनको ज़रूर लगेंगी। जो आवाम इस वक्त बेरोजगार बैठी है, कोई मैसेज? बस ये दुआ है कि ये चली जाए। मैं ये जालम माँ को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहबा को, अगर आप अपने आप को माँ कह रही हैं, बद्दुआ का कोई इलाज नहीं है। आप लोगों की बड़ी बद्दुआएं ले रहे हैं। हुकूमत के लिए क्या कहेंगे? बेड़ा गर्क है। बेड़ा इनको मर जाए, इनके बच्चे मर जाए। मैं 32 साल को ये रह के आया हूँ। एक दिन मैं अपनी नींदर उधर सोया था, इधर आके एक दिन अपनी मर्जी से नहीं सोया। 7 साल हो गए इधर आए हो और इतनी टेंशन है। लाखों रुपया रोज़ का खाना दे खाता हूँ, मरीज हूँ दिल का, लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पे आने का कोई एक फायदा भी अच्छा आदमी नहीं है। कारोबार क्या करे? कारोबार सब डाउन है। कुछ है सही तो बताएं, आप खुद ही बताएं। कोई इधर रहने को तैयार नहीं है इस मुल्क में। सर, इतनी महंगाई हो गई है, हालात भी गिर रहे हैं, गरीब आदमी क्या करे? देखें मेरी बात सुने, ये जो लोग बैठे हो ऊपर सब चोर हैं। या अपने जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, हमारे ऊपर ये जो बने हुए हैं, ये सबसे बड़े चोर हैं। सर, गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात से हो रहा है, अल्लाह की ज़ात से। आज मैं हॉस्पिटल से दुआ लेने के लिए जाता था, उधर मेरा नाम ही चेंज हुआ। अच्छा, शनाख्ती कार्ड नंबर मेरा, हर चीज़ मेरा है और नाम किसी और का बोल रहा है। हर महकमे में गया हूँ सही कराने के लिए, किसी ने बात नहीं सुनी। नहीं सुनते। सीधा बोला 5,000 दो फिर करेंगे। ये हालत है इस मुल्क की। हर तीसरा आदमी बोलता है कि मैं खाऊं इस मुल्क को। ऐसे तो जीना मुश्किल हो गया। हर तरह से मुश्किल है। उधर क्या आप करेगा गरीब आदमी? जेब के अंदर 1 करोड़ रुपया लेके फिर रहे थे ना, हमें कोई पूछ नहीं सकता था। उधर एक इशारा हम काटे आपको साफर कर देंगे। तो इधर क्या है? कुछ भी नहीं। सुबह उठो, ये पता नहीं है कि हमारा सुबह उठना है कि नहीं उठना। इधर इतनी जलालत, पैसे खर्च करके असली चीज़ नहीं मिलती। हर आदमी जो है ना बुरा बना हुआ इस चीज़ के ऊपर। क्या नज़र आ रहा है आगे? फिर तो इंसान के पास खुदकुशी के अलावा कुछ रास्ता ही नहीं नज़र आता। आपको पता, कोई भी आवाज़ निकालता उसको उड़ा देते। कुछ है तरीका? इन्होंने जो मारे हैं लोग, ये अच्छी बात है। शहीद की हमारे अपने लोग ही थे। ये फ़ौज हमारी है, समझे लगे, लेकिन नहीं, इन्होंने मार दी। क्या हम लोग बच्चे हैं? पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। इतने तंग आए हुए हैं, इनके बच्चों को हम बददुआएं देती हैं। ये मरियम क्या कर रही है? इसका कोई तुक है इधर? हमें हमारे नबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला था कि औरत की हुकूमत नहीं चाहिए। तो ये कैसे कर रही है हुकूमत? तो कह रही हैं जी हम मुल्क को दिन ब दिन तरक्की की राह पे गामज़न। तरक्की पे नहीं, सिर्फ खेलों में जाती है, इफ्तिताह कर देती है और अपने मेकअप को 30, 35, 40 लगा के निकल आती है। इसका तुक है राणा सलाह वो चंगा नहीं है। कोई लीडर इनका अच्छा है ही नहीं। जिस शख्स को जो अल्लाह का नाम लेता है, बंद किया बंद। उसने यूनिवर्सिटी क्यों अल्लाह का नाम लेने के लिए बनाया था? उसमें कुछ पैसा खाया इसने? कोई चीज़ खाई नहीं? पकड़ के अंदर दे दिया, केस बना दे। सर, लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत के लिए, जो आवाम इस वक्त बेरोजगार बैठी है, कोई मैसेज? बस ये दुआ है कि ये चली जाए हुकूमत। बस ये दुआ है कि ये हुकूमत चली जाए, छोड़ जाए। वो शहजादा आई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर जाएगा। उसकी एक आवाज़ के ऊपर बाहर से इतना पैसा आ जाएगा, हम भी भेजने वाले थे। ये जब पहले ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इसने बोला था ना कर्ज उतारो, मैंने खुद 50,000 रुपये का चेक भेजा था वहाँ से। क्या गया? खा गए।
ऐसा ही है ये आदमी एक आवाज़ देता है, वो पैसे लाते हैं और वो ये लगाता है। सही कह रहे हैं आप। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। मेरे पास तो अब जो है ना हालात देख के कोई सवाल भी जो है मज़ीद मुझे नहीं करना आ रहा, क्योंकि आवाम की भी बातें आप लोगों ने सुनी है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार भी लाजमी करना है। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई हो चुकी है, गुजारा कैसे हो रहा है? ये महंगाई सिर्फ आप लोग बता रहे हैं या जो गरीब लोग हैं वो बता रहे हैं? आपने कभी उनकी बात सुनी है, मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, नहीं सुने। नवाज शरीफ वगैरह की? नहीं सुने। सुन लें, कहीं आपको उठा के ना ले जाएं वो लोग। वो तो कह रहे हैं मुल्क में खुशहाली आ गई है, तरक्की आ गई है, महंगाई कम हो गई हुई है। उन्हें इस चीज़ से क्या है? उनके लिए तो ना महंगाई पहले थी ना अब है। महंगाई किन के लिए है? गरीब लोगों के लिए, जो बेचारे 800,000 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं। और 800,000 रुपया उन बेचारों को भी मिलता नहीं है। उनको 500, 600, 700 रुपया दिहाड़ी मिलती है। घी का रेट आप इन हुक्मरानों से पूछ लें, जो कह रहे हैं कम हो गई है, और उनसे पूछें बेचारों को, उनको तो खैर पता ही नहीं होगा। एक वक्त का लोगों को खाना पकाना मुश्किल हो गया हुआ है। तो इसमें एक वो बड़ा ही मशहूर व मारूफ शेर चल रहा है आजकल, वो सब दी माँ आ गई, जो उस पर मैं कहूँगा जी, जालम माँ आ गई है, जालम माँ आ गई है। सब दा कम तबाह करके जालम माँ आ गई है। अपने घाह 'ਚ तरक्की लिया के, लोगों ਦੀਆਂ रेहड़ियाँ चुकवा के, लोगों के फट्टे उठा के जालम माँ आ गई जे। ये वो कह रहे हैं सब दी माँ आ गई, नहीं, जालम माँ आ गई है। इस वक्त जितना जुल्म, आप मेरे से नहीं, मैं दुकानदार हूँ, आप किसी रेडी वाले के पास जाएं, किसी फट्टे वाले के पास जाएं, इनका जो उन्होंने हशर किया है, और कुछ नहीं तो इंशाल्लाह इनकी बद्दुआएं इनको ज़रूर लगेंगी। वो कहते हैं ना, हमारे उलमा कराम कहते हैं बड़ी अच्छी बात, कहते हैं कि हर चीज़ का इलाज है। आपको नज़र बद लग जाए ना, दम हो जाता है, जादू टोने का इलाज हो जाता है, इंसान बीमार हो इलाज होता है, बद्दुआ का कोई इलाज नहीं है। ये मैं ये जालिम माँ को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, मरियम नवाज़ साहबा को, अगर आप अपने आप को माँ कह रही हैं, बद्दुआ का कोई इलाज नहीं है। आप लोगों की बड़ी बद्दुआएँ ले रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, ये करें। जहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं, उनको पीछे हटाएँ। जो बेचारे गरीब हैं, फट्टेदार हैं, रेडीदार, इनका पहले सोचें। ये तरक्की याफ्ता ममालिक में ये ऐसा होता है कि वहाँ पर ऐसे नहीं लगा होता, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में फिर ये लोग कहते हैं कि आप बैरून मुल्क जो यानी कि हैं, हम यूरोप की या इंग्लैंड की तारीफ़ करते हैं, उनकी तारीफ़ हम इसलिए करते हैं, वहाँ का जो सबसे गरीब बंदा है, यानी कि एक मज़दूर बंदा है, उसको 600-700 यूरो या 600-700 पाउंड गवर्नमेंट उनको पे करती है। उनको क्या ज़रूरत है रेडी फट्टे लगाने की? हमारे जो ये मज़दूर हैं, बिलों में इनके टैक्स, अगर फ़ोन वो करते हैं उनमें टैक्स, पेट्रोल डलवाते हैं उनमें टैक्स, हर चीज़ में ये टैक्स भी देते हैं, उस टैक्स का रिटर्न हमें नहीं मिलता। तो इस वजह से ये लोग मजबूर हैं, ये रेहड़ियाँ लगाते हैं, फट्टे लगाते हैं। या तो इनका मुतबादल दें, इनको बेहतरीन सा मुतबादल दें कि जिसमें इनको इनकी रोटी रोज़ी मिले, या अगर आपने ये सिस्टम करना है तो इसमें सबसे पहले जैसे बैरून मुल्क में होता है, वो अपने एक एक बंदे का ख्याल रखते हैं, आप लोग भी ख्याल रखें। ऐसे ही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये इस तरह से रेहड़ियाँ उठवाना या दुकानें बंद करवाना, जो भी करना, इससे महंगाई का क्या ताल्लुक है? क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी या मुल्क में कोई आला किस्म की तरक्की हो जाएगी? मैंने इसका जवाब पहले भी दे दिया है, दोबारा दे रहा हूँ। इससे गुर्बत मज़ीद बढ़ेगी। जब से ये PDM की हुकूमत आई है और उसके बाद ये हुकूमत आई है, आप खुद देख लें, जो इस वक्त सही मीडिया है, जिसको मैं कहता हूँ, जिनको गवर्नमेंट के इश्तिहार नहीं मिलते या गवर्नमेंट के वो जो सहाफ़ियों को उनको प्लाट नहीं मिलते, उनसे पीछे वो आपको बताएंगे कि महंगाई ज़्यादा हुई है, नंबर 1। नंबर 2, लोग गुर्बत पे नीचे जा रहे हैं, ऊपर कोई भी नहीं जा रहे। और ये मैं कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी दुकान है, मैं इसके आगे लगाऊँ गलत है, नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के मैं हक़ में हूँ। मगर जो गरीब हैं, रेडीबान हैं, फट्टे वाले हैं, इनका क्या करेंगे? इनको कहाँ से आप, या तो हो आप इनके महाना लगाएं गवर्नमेंट के पास। आप देखें ना, किसी बंदे को उठाना हो, मुझे इन्होंने उठाना होगा, मेरे घर का एड्रेस, हर चीज़, मैं जहाँ पर हूँ पाकिस्तान में कहीं भी होऊंगा, ये मुझे कैच कर लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे। ऐसे इनके पास हर एक का डाटा है। जो गरीब बंदे हैं, उनको 10,000 रुपया महीना या 12,000 रुपया महीना दें, उनको पता चले, वो ना रेडियाँ लगाएं, वो ना फट्टे लगाएं, वो अपना काम करें, कहाँ पर मेहनत मजदूरी करें, कुछ पैसे इनकी तरफ से आए, फिर जाके घर चलता है। क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये में अब हर बंदे का घर नहीं चलता। इतना तो बिल आ रहा है आजकल। सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप बिल के अलावा आप देखें जी, मेरी दुकान का बिल जो है ना, पहले 100 यूनिट पे आता होता था। मैं सिर्फ ये 1-2 बल्ब जलाता हूँ, ज़्यादा नहीं जलाता। 100 यूनिट पे बिल आता था 3,000 4,000, अब 100 यूनिट पे बिल आता है 7,000, 100 यूनिट पे। हालांकि ये जो जालिम माँ ने कहा हुआ था कि जी हम 200-300
यूनिट फ्री देंगे, वो 100 यूनिट पे 7,000 बिल आ रहा है। चलो मैं तो दुकानदार हूँ, मैं दे सकता हूँ, जो घर वाले हैं। अब मेरे पास एक लड़का काम करता है, उसकी 25,000 सैलरी है, उसके घर का रेंट है, एक कमरे का घर, बड़ा घर नहीं, 12,000 उसके घर का रेंट है, 6,000 उसको बिल आ जाता है, 18 हो गया जी। गैस का बिल 1,000 आ जाता है, 19 हो गया। पानी का बिल आ गया जी, 20,000 हो गया जी। बचते हैं उसके पास 5,000। वो यहाँ से बाइक से इधर आता है, इधर से फिर घर जाता है, 5,000 उसका फ्यूल में लग गया। अब वो क्या करेगा? ऐसे जब ऐसे हालात होते हैं ना, तो मुल्क में कभी भी खुशहाली नहीं आती। लोग फिर दूसरी तरफ जाते हैं, बेईमानियों की तरफ जाते हैं। वो सोचते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये चोरियाँ, डकैतियाँ, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से ही होती है ना। अगर आपका मुआशरा खुश होगा, आपकी मैशियत बेहतर होगी, तो ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप, अब ये जो रेडियाँ फटे उठा रहे हैं, मेरे हाल से पाकिस्तान में गुर्बत की ज़्यादा है या अमीर ज़्यादा है? पाकिस्तान में गरीब ज़्यादा है कि अमीर ज़्यादा है? गरीब ज़्यादा है। जब ये गरीबों के फटे उठाएंगे, क्या इनके दिल से दुआएं निकलेंगी? और शहबाज शरीफ साहब बड़ी ही सियाने तरीके से हमेशा हर चीज़ का क्रेडिट दे रहे हैं जी। जनरल साहब ने ये कर दिया, जनरल साहब ने ये कर दिया, यानी कि खुद वो पीछे हट रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि ये रेडियाँ फटे भी जो उठवा रहे हैं ना, ये हमारी बैग में फ़ौज है, तो हम उठवा रहे हैं। और मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, इनके MP MN जिन्होंने, इन लोगों ने जिन्होंने वोट दिए हुए ना, वो उनके पास कहते हैं जी हमारे पास से कोई नहीं, जी उत्तो आर्डर ने, उत्तो कहते हैं जी वज़ीर आला पंजाब कहते हैं नहीं जी और तो आर्डर नहीं, यानी कि वो बैग अंदर से फ़ौज के खिलाफ ये कर रहे हैं। खान साहब कभी भी फ़ौज के खिलाफ, खान साहब ने तो हमेशा कहा था ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है, क्योंकि खान साहब मुल्क छोड़ के नहीं गए। बाकी तो जो भी जाते थे, जितने भी आते थे, बीमार हो जाते थे, उनको कौन कौन सी बीमारियां लग जाती थी। खैर खान साहब ने तो अभी तक। और अब एक और मज़े की बात देखें आप, खान साहब के हाथ में आपने उसमें कोई रहम की अपील देखी है कि मुझ पर रहम करें, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे बाहर निकालेंगे? उन्होंने फिर किसकी बात की है? अवाम की और फ़ौज की बात की है ना। यही बताना चाहा ना उन्होंने कि अवाम, फ़ौज में और अवाम में दूरियां पड़ रही हैं। इस दूरी को कम करने के लिए आप अपनी पॉलिसियां तब्दील करें, पॉलिसियां चेंज करें। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हाथ नहीं आया, पूरी दुनिया ने हाथ देख लिया है। और इस हाथ का मतलब, जो लोग कहते थे खान को सियासत नहीं आती, वो सियासतदान है। एक रहम की अपील वाला हाथ होता है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने एक हाथ लिखा था, मुझे माफ़ कर दें, मुशर्रफ साहब को 8 साल के लिए बाहर चले गए, फिर माने ही नहीं। जब बाद में आया तो पता चला कि हाथ था। ये वो वाला हाथ नहीं है, ये हाथ पूरी दुनिया ने पढ़ा है। इसमें पूरी दुनिया में क्या है, आलमी मीडिया पे चला, आप मीडिया से हैं, तो इसमें जितनी भी पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो भी इसको वॉच कर रही हैं, उसको देख रही हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात, नवाज शरीफ जरदारी पे जब भी बुरा वक़्त आया, इन्होंने हमेशा बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी थी कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाओ, ये वो। खान साहब के जो चाहने वाले हैं ओवरसीज़, उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ नहीं लगानी। जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं उन पर पाबंदियाँ लगानी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहना। वो अभी भी पाकिस्तान का सोच रहे हैं। ये कोई पढ़ा लिखा बंदा या अच्छी सोच रखने वाला बंदा इस चीज़ को जानता है, वरना वो कहते हैं पाकिस्तान में पाबंदी लगा दो, ये करा दो। जैसे MQM ने इंडिया से मदद मांग ली थी, खान साहब ने किसी से, ये कहते हैं ना, अमेरिका से वो मदद नहीं मांग रहे, किसी चीज़, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को कह रहे हैं कि उठें और यहाँ पर जो जुल्म कर रहे हैं उन पर पाबंदियाँ लगाएं। पाकिस्तान पे क्यों पाबंदियाँ लगानी है जी? सर मुझे ये बताएं कि अब जो महंगाई है वो आपको क्या लग रहा है कब तक कंट्रोल में होगी? हमारे हालात जो हैं वो कब जाके बेहतर होंगे? महंगाई तब तक कंट्रोल नहीं हो सकती किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। कब आएगा ये इस्तेहकाम? क्योंकि ये सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे फैसला साज बैठ के सोचेंगे नहीं। 17 सीटों वालों को जब वो वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, 37 सीटों वालों को वो वज़ीर आला नहीं बनाएंगे, उसके बाद जो 40 सीटों वालों को सदर नहीं बनाएंगे, तब जाके सियासी इस्तेहकाम आएगा। मैंने जिसको वोट डाला है वही मेरा, यानी कि वही MNA हो, वही MP हो, वही वज़ीर आला हो, वही वज़ीर आज़म हो, फिर जाके होगा। अगर ये लोग चाहते हैं कि अवाम की मोहब्बत लिए बगैर हम टेलीविज़न पे आके सब कहेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। हमेशा ग्राउंड पे आके जो बंदा देखता है ना, उसको पता चलता है कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। ग्राउंड पर आप लोग हैं। महंगाई तब होगी जब आपका माइक बोलेगा हाँ जी आज चीज़ें सस्ती हैं। जब तक आपका माइक बोल रहा है ना चीज़ें सस्ती नहीं है, तब तक ये नहीं आएगी। सियासी इस्तेहकाम के लिए दोबारा फिर ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे फैसला साज हैं उनसे हमारी दर्दमंदाना अपील ही है कि जिन लोगों को हम देखना पसंद नहीं करते, जिनको देख के हमने TV देखना ही छोड़ दिया हुआ है, गलती से कभी न्यूज़ चैनल देखते हैं, कभी इनका चेहरा आ जाए तो हम न्यूज़ चैनल चेंज कर देते हैं, उनको हम पे हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ, हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। मरियम नवाज़ के लिए कोई पैगाम? मरियम नवाज़ के लिए सबसे पहला यही पूछा आपने जो करा, और सब दी माँ आ गई जी, इस टाइम तुसी जालम माँ हो, लोगों ने जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म बंद करें, इस जुल्म को ख़त्म करें। आप फार्म 47 की हुकूमत है, आपको भी पता है आपकी इज़्ज़त बढ़ सकती थी और इज़्ज़त बढ़ भी जानी, अभी भी मौका है,
अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कहें जी हम जीते हुए नहीं थे, हमें इन्होंने ज़बरदस्ती मुसल्लत किया है जी, दोबारा आए हैं इलेक्शन में। आप कहते हैं ना आपने महंगाई काम की है, मरियम नवाज़, मैं उधर देखता हूँ, मरियम आपने क्या महंगाई काम की है, आपने रोज़गार अच्छा दिया है, लोगों का मुस्तकबिल अच्छा हुआ है, बहादुर बने, कहें हम पहले फार्म 47 पे आए थे, इलेक्शन करवा लें दोबारा, आप आगे तो हम आपको कबूल करेंगे, नहीं तो ना से।